हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है कि यहाँ पे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन वो 27 जनवरी 2019 में पूछे गए शिफ्ट 1 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अलग अलग टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं, 10 क्वेश्चन के बहाने हम लोग 50 से 60 उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग तरीक़ों से। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता चला होगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डेप्थ में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसमें 35 से 37 क्वेश्चन हैं शिफ्ट 1 में जीके जीएस के, और जीके जीएस ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आएगा फिर 28 जनवरी का सेट आएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा सेट खत्म होते होते आप लोग का बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना, जो भी जीके और जीएस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बन रही आप हमारे साथ। वेलकम टू एबीटी क्लासेस। आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। आईआईटी कानपुर हैज सेट अप एन ऑफिस विथ एलुमनी संजीव कोसला डिजिग्नेटेड एज ओवरसीज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो पूछ रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, दुबई, लंदन, सिंगापुर या फिर न्यूयॉर्क, है ना। कि आईआईटी कानपुर ने अपनी एक ब्रांच खोली है और वो कहाँ पर खोली है ये पूछ रहा है। ठीक है ना। और इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक नया ब्रांच खोला गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग फैक्ट्स पर, जैसे कि दुबई। दुबई के बारे में आप क्या जानते हो? दुबई कहाँ पर है? दुबई है यूएई में। कहाँ पर है? यूएई में है दुबई। ठीक है ना। और यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी इसकी कैपिटल है। कहाँ की? दुबई की। ओके। सिंगापुर, सिंगापुर कैपिटल है। क्या है सिंगापुर कैपिटल? सिंगापुर सिटी। ठीक है, कहाँ है इसकी कैपिटल? सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है। और एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, लंदन। ठीक है, लंदन किसकी कैपिटल है? यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है? लंदन है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 से 5 यहाँ पे फैक्ट्स देखे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि आईआईटी कानपुर, ठीक है ना, आईआईटी कानपुर कब बनाया गया था, इसको फॉर्म कब किया गया था? तो 1959 में, 1959 में आईआईटी कानपुर को बनाया गया था। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, विच उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज पीतल नगरी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? किस नगरी से? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर और मुरादाबाद। ठीक है, तो जो यहाँ पे सही आंसर है वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद को हम लोग पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, मुरादाबाद ये काफ़ी फेमस है, ठीक है ना, पीतल नगरी के नाम से। ठीक है ना, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है ना, ब्रास हैंडीक्राफ्ट को लेकर। कौन सा हैंडीक्राफ्ट? ब्रास, BRASS, ब्रास हैंडीक्राफ्ट को लेकर के, है ना। जो ब्रास के सामान बनते हैं, ब्रास, है ना, तो बहुत ही फेमस है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कि मुरादाबाद, तो मुरादाबाद जो है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद बसा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ बसा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं एक और भी है यहाँ पे, मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर किस लिए फेमस है ना। तो मुजफ्फरनगर फेमस है शुगर बॉल। मुजफ्फरनगर क्या बोलते हैं हम लोग? शुगर बॉल बोलते हैं इसको, है ना, चीनी का कटोरा। ठीक है ना, किसको बोलते हैं? मुजफ्फरनगर। यहाँ पर गन्ना वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे शुगर बॉल बोलते हैं। किसको? मुजफ्फरनगर को हम लोग बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एक और भी दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पे, मिर्जापुर। मिर्जापुर किस लिए फेमस है भाई? तो मिर्जापुर फेमस है रेड स्टोन के लिए। कौन सा स्टोन? रेड स्टोन, है ना, जो लाल पत्थर होते हैं, इसके लिए ये फेमस है। कौन? मिर्जापुर। ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है। अगर हम लोग बात करें ब्रास, मैंने आपको बताया कि ब्रास फेमस है। ठीक है, तो ब्रास किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है? ब्रास दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, और किस किस चीज़ों से मिलकर के ब्रास बनता है? तो अगर हम लोग बात करें कि ब्रास ब्रास किससे मिलकर बनता है, तो कॉपर, कॉपर और प्लस कॉपर प्लस जिंक।
कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है, ब्रास बनता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें कि 66% क्या होता है, कॉपर होता है। 66% क्या होता है यहाँ पे, कॉपर होता है। और 34% क्या होगा, जिंक होगा। 34% क्या होगा, जिंक होगा। बात समझ में आ रही है। ब्रास जो है कि कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, जिसमें कि 66% कॉपर होता है और 34% जिंक होता है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे फतेहपुर के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। फतेहपुर, ठीक है। तो फतेहपुर कहाँ पर स्थित है ना, ये यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के क्या है, किनारे स्थित है फतेहपुर, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग थोड़ा बड़ा इतिहास अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे बाद में, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज सोन एज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 22 जुलाई 2014। कह रहे कि 22 जुलाई 2014 को किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर आप लोग को एबीसीडी दिख रहा हुआ है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जो सही है वो राम नायक, ठीक है। ये थे राम नायक जो कि शपथ लिए थे, ठीक है ना। ओके, इतना हम लोग समझ गए इसका आंसर क्या है, राम नायक। ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है ना। इससे आज से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। बट हमें जानना है गवर्नर के बारे में, ठीक है ना। गवर्नर के बारे में देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें गवर्नर के बारे में कही गई है। और पहले अगर जैसे कि पूछ लिया कि उस समय गवर्नर कौन है, कभी कोई पूछता है कि उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे। क्या पूछता है कि जब देश आज़ाद हुआ, हमारा देश जब स्वतंत्रता मिली हमको, हम लोग को, तो हमारा पहला गवर्नर कौन था, उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर कौन था। तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। ये पहली गवर्नर बनी, ठीक है ना, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि हमारे संविधान में किस आर्टिकल में बताया गया है कि किसी राज्य के लिए एक गवर्नर होना चाहिए, है ना। राज्यपाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो राज्यपाल होना चाहिए। तो 100 आर्टिकल 100 नंबर 53, अनुच्छेद नंबर 153 ये कहता है कि प्रत्येक स्टेट के लिए एक गवर्नर होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल नंबर है, 153। बात समझ में आ रही है। ओके, आर्टिकल नंबर 155 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 155 155 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 155 ये कहता है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है कि 153 और 55 में क्या डिफरेंस है। 153 क्या कह रहा था कि प्रत्येक स्टेट में क्या होगा, एक गवर्नर होगा। 155 क्या कह रहा है, 155 ये कह रहा है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, आर्टिकल नंबर 155 के तहत। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बस, और फिर हम लोग का एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखो 152 से 237, आर्टिकल नंबर 152 से 237, 152 से 237 तक ये बताता है किसके बारे में, राज्य के बारे में, है ना। राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, 152 से 237 के बीच में आते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 152 से 237 के बीच में आते हैं सभी के सभी आर्टिकल्स, ओके, अनुच्छेद आते हैं। तो ये रहा इसके बारे में, गवर्नर के बारे में। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, आज का। एट द बैटल ऑफ बहादुरपुर इन 1658 शाहजहां सेकेंड सन शाह सुजा वाज डिफीटेड बाई शाहजहां ग्रैंड सन। कह रहे कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, ठीक है ना। तो पोते का क्या नाम था जिसने कि हराया था, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। पोते का नाम क्या था, तो पोते का नाम था सुलेमान सिको, ठीक है ना। सुलेमान सिको नाम था पोते का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करें शाहजहां की, शाहजहां का जन्म कब हुआ था, तो शाहजहां का जन्म होता 5 जनवरी, 5 जनवरी, है ना, 1592 को, 1592 को जन्म हुआ था किसका, शाहजहां का। और कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में। कहाँ पे जन्म हुआ था, लाहौर में, ठीक है ना। इसके बचपन का नाम क्या था, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था, खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम, ठीक है। खुर्रम इसके बचपन का नाम था, ठीक है। और ये जहांगीर का सबसे क्या था, छोटा बेटा था। क्या था, सबसे छोटा बेटा, यंगर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यंगर बेटा था, है ना, किसका, जहांगीर का। इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोजाबाद हैज़ बीन, करेंगे फिरोजाबाद हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग फॉर मोर देन 200 ईयर। फिरोजाबाद 200 सालों से प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसी क्या चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, कहने का मतलब कि ये है क्वेश्चन का। तो फिरोजाबाद आप लोग पता है कि बैंगल इंडस्ट्री है ना। बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ यहाँ पे बनती हैं, बहुत ही फेमस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे, ग्लास बैंगल्स, ठीक है।
के लिए फेमस है कौन? फिरोजाबाद। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग बात करें कि लखनऊ सिटी किस लिए फेमस है ना, तो ये चिकनकारी किस लिए फेमस है? चिकनकारी वर्क के लिए। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है चिकनकारी वर्क, दे रखा है ना कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? चिकनकारी वर्क लिखा हुआ है। तो चिकनकारी वर्क किस फेमस है? कहाँ का? लखनऊ का है ये, है ना। लखनऊ सिटी फेमस फॉर चिकनकारी वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लखनऊ, इसके लिए हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। ओके, अलीगढ़, अलीगढ़ किस लिए फेमस है? वो ताले के लिए। अलीगढ़, अलीगढ़ किस लिए फेमस है? ताले के लिए। यहाँ पे बहुत ही वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटी के ताले बनते हैं, ताला बनता है, ठीक है ना, लॉक बनता है, ठीक है। अलीगढ़ फेमस है ताले के लिए। उसके बाद एक जरदोरी आर्ट है, जरदोरी कला, ये दिख रहा है जरदोरी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है ना। तो जरदोरी जो एम्ब्रॉयडरी है ना, ये कहाँ का है? जरदोरी एम्ब्रॉयडरी कहाँ का है? तो लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, आगरा, इन सभी जगहों पर क्या बनते हैं? जरदोरी एम्ब्रॉयडरी बनते हैं। और मैंने बता दिया कि ताले कहाँ बनते हैं? ताले बनते हैं अलीगढ़, ठीक है। ओके, तो मैंने चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी आप लोग को दे दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आज का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर रिक्रूट ऑफ कांस्टेबल सिविल पुलिस बाय यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द प्रिवेंशन बोर्ड रिक्वायर मेल कैंडिडेट टू रन। करें कितना दौड़ना होगा मेल को, कैंडिडेट को, है ना, यूपी पुलिस के लिए। उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। और तो कितना होगा? 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, है ना। ये था दौड़ने की जरूरत होती है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ खास नहीं था। अगर हम लोग बात करें कि इंडिपेंडेंस के बाद, है ना, एक बी एन लहरी थे, क्या क्या नाम था उसका? उनका बी एन लहरी, बी एन लहरी, ठीक है ना। बी एन लहरी जो है वो पहले इंडियन इंस्पेक्टर जनरल थे यूपी पुलिस के, है ना। कहाँ के? यूपी पुलिस के पहले इंस्पेक्टर जनरल थे कौन? बी एन लहरी, आज़ादी के बाद। तो ये याद रखना है, बी एन लहरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बस क्वेश्चन आया था इसलिए इसको डिस्कस किया गया है। कहेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेशन पॉलीमर्स एक्सेप्ट, इसमें से सब के सब कंडेंसेशन पॉलीमर्स है, एक को छोड़ करके एक कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, ठीक है। तो इसमें पॉलिस्टर भी कंडेंसेशन पॉलीमर में आता है, ठीक है। पॉलीमाइड भी आता है और पॉलीकार्बन भी आता है ना। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो क्या है? पॉलीप्रोपिलीन, है ना। पॉलीप्रोपिलीन जो है कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका, पॉलीप्रोपिलीन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। विच कथक घराना फोकस मोर ऑन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ डांस फॉर्म, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली को आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ घराना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लखनऊ घराना, ठीक है। अगर हम बात करें, क्योंकि संगीत घराना से सब बातें हैं, ठीक है ना। तो संगीत नाटक एकेडमी कब बनी थी? संगीत नाटक एकेडमी को बनाया कब गया? पहला क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। तो इसको बनाया गया था 13 नवंबर 1963 को, 1963 को, है ना, संगीत एकेडमी बनाई गई थी, ठीक है ना। यूपी संगीत एकेडमी बनाई गई थी, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कथक, है ना। तो कथक एक शास्त्रीय डांस है, ठीक है ना, यूपी का। कथक क्या है? कथक एक शास्त्रीय डांस के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश का, है ना। और बिरजू महाराज कथक के लिए काफ़ी फेमस थे, है ना। बिरजू महाराज, जो कि उनका देहांत हो गया 2022 में, तो बिरजू महाराज के लिए हमेशा क्वेश्चन आता भी रहता है, ठीक है ना। तो कथक के लिए ये काफ़ी फेमस थे। अगर हम बात करें भारत में, पूरे भारत में 8 क्लासिकल डांस है। कौन से डांस? क्लासिकल डांस। कितने हैं? 8 है। तो 8 क्या है? क्लासिकल डांस है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है ना, इनका नाम क्या है और कौन सा डांस कहाँ का है, ठीक है ना। कौन सा डांस कहाँ का है हम लोग ये जानते हैं। तो पहला है भरतनाट्यम, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, इसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक, कथक कहाँ का है? कथक मैंने बताया अभी कहाँ का? यूपी का। कथक कहाँ का? यूपी का। एक आता है कथकली, कथकली कहाँ का है? केरला। कथक यूपी, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, उड़ीसा, है ना, उड़ीसी डांस उड़ीसा, सतरिया असम। मैं वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, उड़ीसी उड़ीसा, सतरिया असम। तो ये 8 क्लासिकल डांस है जो कि फेमस है इंडिया में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लेजेंड्स
डिवाइन किंग राम ऑफ रामायण एपिक राइन इन अयोध्या द कैपिटल ऑफ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी, है ना। तो कहाँ राजधानी थी भाई, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। कैपिटल ऑफ किसकी थी, तो ये कैपिटल थी कौशल की। कहाँ की कैपिटल थी, कौशल, ठीक है। ये बात समझ में आया। और ये 16 महाजनपद का एक पार्ट था। 16 महाजनपद पहले थे प्राचीन काल में, है ना। 16 महाजनपद में से एक एक कौशल भी एक क्या था, महाजनपद था, है ना। अब एक यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर दिख रहा है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है, तो दोआब में पड़ता है। जो दोआब क्या होता है, दोआब DOAB, है ना। दो नदियों के बीच का जो पार्ट होता है उसे दोआब बोलते हैं। जैसे कि एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी ऐसी इधर से आ रही है, तो ये जो बीच का जो रास्ता हो गया इसे बोलते हैं दोआब। और गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब था वहाँ पे हस्तिनापुर पड़ता है, ठीक है ना। हस्तिनापुर पड़ रहा था उस समय में, है ना। और ये कैपिटल था कुरु का, है ना। कुरु कैपिटल कहाँ थी, हस्तिनापुर, ठीक है ना। कुरु की कैपिटल कहाँ थी, हस्तिनापुर, ठीक है। कलिंग की कैपिटल कहाँ है, तोसली। ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है, कलिंग, है ना। कलिंग कैपिटल कहाँ पे है, तोसली। कलिंग कैपिटल कहाँ पे है, तोसली, है ना। तोसली है ये कैपिटल इसकी, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी मैंने इसका आंसर बता दिया था आप लोग को, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं 16 महाजनपद जो हैं उनकी राजधानी कहाँ पर है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना होगा क्वेश्चन को ताकि मिस ना हो, क्योंकि मैं इसे लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अंग से, ठीक है। अंग की कैपिटल कहाँ पे, चंपा, जो कि आज के समय में मुंगेर और भागलपुर बिहार में, ठीक है। मगध, मगध की कैपिटल कहाँ पे है, गिरिब्रज या फिर राजगिरी, गिरिब्रज या फिर राजगिरी की, जो कि बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन ये एग्जामों में। काशी का काशी है, वत्स का कौशाम्बी है, कौशाम्बी आज समय में इलाहाबाद में है। कौशल का श्रावस्ती है, श्रावस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सूरसेन का मथुरा, ठीक है। और कुरु का कहाँ पे है, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। मत्स्य का विराटनगर, जो कि जयपुर हरियाणा का स्टेट पड़ता है। चेदी का सोतीवती, बुंदेलखंड रीजन। और अवंती का उज्जैन या फिर महिष्मती। गंधार का तक्षशिला, तक्षशिला जो कि रावलपिंडी में है। और कम्बोज का पूंछ, असमक का पोतली, वज्जी का वैशाली और मल का कुशीनारा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि 16 महाजनपद के राजधानियां हैं सब के सब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, विच इंडियन हैज़ वॉन नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। किसको नोबल मेमोरियल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, ठीक है। तो ये उस समय क्वेश्चन है, ठीक है। लेटेस्ट नहीं है, उस समय क्वेश्चन 2000 जब 18-19 में एग्जाम 19 में एग्जाम तब का क्वेश्चन है। तो सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी और हरगोविंद खुराना। तो इसमें से किसको मिला है इकोनॉमिक्स की फील्ड में, तो ये मिला है किसको, अमर्त्य सेन को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज। अब बात है कि भारत में पहली बार किसको मिला था नोबेल प्राइज, तो ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, है ना। उनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए उनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है ना, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना, 1913, ठीक है। एक 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। किस फील्ड में मिला था, फिजिक्स में। किस में मिला था, फिजिक्स, भौतिकी में मिला था। और भौतिकी में किस चीज़ के मिला था, भौतिकी में किस चीज़ के लिए मिला था, तो इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर इन्होंने रिसर्च किया था। किस पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर रिसर्च किया था, इसके लिए इनको मिला था, है ना, फिजिक्स का नोबेल प्राइज सीवी रमन को, ठीक है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला नोबेल प्राइज, ठीक है ना। 2014 में किसको मिला, कैलाश सत्यार्थी को। उसके बाद 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला नोबेल प्राइज, है ना। इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर वर्क किया था, इसके लिए मिला था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि नोबेल प्राइज शुरू कब हुआ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में मिलता है ना, वर्ल्ड के अलग अलग जो अच्छे काम करते हैं उनको मिलता है। तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई। 1901 में नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ, है ना। अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में मिलता है, उनकी याद में मिलता है ना, उनके द्वारा शुरू कहीं ना कहीं किया गया था। और ये स्वीडन के ये थे, है ना, तो स्वीडन से ही मिलता है, ठीक है ना। स्वीडन और नॉर्वे, है ना, इससे मिलता है ये सभी के सभी जो नोबेल प्राइज है। और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ये अवार्ड मिलने के बाद लोग काफ़ी अपने आप को प्राउड फील करते हैं अपने ऊपर, है ना। अब बात करते हैं किस किस क्षेत्र में मिलता है ये नोबेल पुरस्कार। तो पहला है पीस, शांति, है ना, शांति के क्षेत्र में मिलता है। लिटरेचर, कोई अच्छी पुस्तक आप लिखते हो उसके फील्ड में मिलता है। फिजिक्स के फील्ड में मिलता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री के फील्ड में मिलता है, ठीक है।
मेडिकल साइंस के फील्ड में मिलता है और इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिलता है। किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स। इन सभी के सभी फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिलता है लोगों को, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो नोबेल प्राइज़, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हुआ वो लेटेस्ट सबसे बाद में हुआ है 1968 में। 1968 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हुआ था। अगर हम लोग बात करें कि अल्फ्रेड नोबेल ने ऐसा क्या काम किया था, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट, है ना। तो डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी, किसने? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इसको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा 10 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएंगे और बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे कल अगले क्वेश्चन की ओर 10 क्वेश्चन के साथ। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।